गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉर्पोरेट कहानी। तो आज हम बात कर रहे हैं टीसीएस के रीहायरिंग पॉलिसी की। तो इसमें लोगों को काफ़ी डाउट्स होता है कि टीसीएस को अगर हम एक बार छोड़ दें ज्वाइन करके, क्या वो मुझे हायर करेगी नहीं करेगी। इस तरह के डाउट्स सब लोगों के पास होते हैं। वो लोग भी होते हैं जो बाहर की कंपनी में हैं, वो सोचते हैं अभी इंटरव्यू ना दें यार, हमें हायर कर लेगी तो दोबारा अगर छोड़ना पड़ा, पैकेज बढ़ाना पड़ा तो हमें रीहायर नहीं करेगी। बहुत लोग चाहते हैं कि हम 10 साल एक्सपीरियंस ले लें तब जाएँ टीसीएस। बहुत सारे डाउट्स होते हैं लोगों के अंदर। एक डाउट ये भी होता है कि हमने टीसीएस का ऑफर ले लिया है, अगर रिजेक्ट करेंगे तो वो दोबारा हायर करेगी नहीं करेगी। तो इन सब के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है ताकि आपका सारा डाउट क्लियर हो जाए। तो गाइज, अब हम आगे बढ़ें इससे पहले मैं ये आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा मोटिवेशन जो है वो बना रहे इस तरह के वीडियोज़ बनाने में। तो विदाउट ए फर्दर अडू अब आगे बढ़ते हैं, जानते हैं टीसीएस के रीहायरिंग पॉलिसी के बारे में। जो सबसे पहले चीज़ तो ये है कि ये कहा जाता है कि टीसीएस जो रीहायर नहीं करती है, तो इसका कोई रिटन पॉलिसी डॉक्यूमेंट नहीं है। ये सब सिर्फ एचआर बोलते हैं कि हम रिहायर नहीं करेंगे और नहीं लेते हैं, लेकिन इसका कोई रिटन डॉक्यूमेंट नहीं है। और इसके पीछे एक स्टोरी भी काफ़ी फेमस है टीसीएस में। वो ये कि पुराने ज़माने में लाइक 90s के टाइम में या जब भी लाइक कोई भी एम्प्लॉय होता था वो अपना टीसीएस छोड़ देता था, 50% 30% जो भी हाइक लेकर किसी और कंपनी में चला जाता था। फिर अगर उसको वापस आना होता था तो अपने मैनेजर से बात करता था और रीहायर हो जाता था थोड़ी हाइक लेकर, और वो मैनेजर को कुछ रुपए पे कर देता था। ये मैंने बहुत लोगों से सुना है, बहुत एचआर से सुना है, पता नहीं मिथ है या क्या है, लेकिन ये है। तो इन सब को देखने के बाद टीसीएस ने अपनी रीहायरिंग को उसी टाइम बंद कर दिया था। तो वो छोड़िए, वो पुरानी बातें हैं। अब नए सिनेरियो पे हम डिस्कस करते हैं। हम 3 केस लेते हैं। सबसे पहला केस, जो हमारे टीम में सीनियर थे हमारे, वो जो थे वो रीहायर हुए थे। तो मैंने उनसे पूछा आप कैसे रीहायर हो गए, तो उन्होंने बताया कि मैं थोड़ा स्किल में अच्छा था और मैनेजर ने मुझे कॉल किया और बोला कि प्लीज़ आप आ जाइए, इस प्रोजेक्ट को आपकी ज़रूरत है। तो मैं वापस आ गया और थोड़ा मेरा पैकेज भी रिवाइज कर दिया गया और मुझे ऑन साइट भी मिल गया, तो मैं इसलिए वापस आ गया। तो ये तो एक हुआ, एक केस। अब दूसरा केस के बारे में डिस्कस करूंगा। वो हमारे रूममेट थे, उन्होंने लाइक एज ए फ्रेशर टीसीएस ज्वाइन किया था, फिर वो बीच में किसी और कंपनी में चले गए थे, वापस से उन्होंने इंटरव्यू दिया था। तो उस केस में गाइस क्या होता है, उनका लाइक सारा राउंड हो गया, तो फाइनल राउंड में वो पहुंचे एचआर राउंड में। तो एचआर ने उसका सीवी स्कैन किया तो देखा कि उसका जो पहला एक्सपीरियंस है वो टीसीएस का ही है, फ्रेशर उन्होंने ज्वाइन किया था। तो उन्होंने कहा कि हम आपसे आगे इंटरव्यू को आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं क्योंकि आप टीसीएस एलुमनाई हैं, पहले ही आपने टीसीएस ज्वाइन करके छोड़ दिया है। तो गाइज, इससे ये कंक्लूजन ये निकला मेरे हिसाब से कि उनका जो स्किल था वो थोड़ा कॉमन था, वो जावा वाले थे, थोड़ा जावा स्प्रिंग इस टाइप का स्किल था उनका, तो इसलिए उन्हें वापस से नहीं लिया। अब मैं बात करता हूँ तीसरे बंदे की। वो जो तीसरा बंदा है उसका जो लाइक उन्होंने टीसीएस छोड़े, लाइक उनके 5 साल हो गए। लाइक उन्होंने लाइक एज ए फ्रेशर टीसीएस ज्वाइन किया था, फिर छोड़कर दूसरी कंपनी में गए, तीसरी कंपनी में गए। तो फिर लाइक जब वो दूसरी कंपनी में ही थे तब उनका मैनेजर ने उनको कॉल किया था और बोला कि भाई आप वापस आ जाओ, तो उन्होंने उस टाइम तो मना कर दिया था। रिसेंटली फिर उनको कॉल आया। जब उनको कॉल आया तो उन्होंने कहा कि भाई आपको टीसीएस में ओपनिंग है, आप इंटरव्यू दो। तो इन्होंने कहा कि भाई टीसीएस तो रिहायर नहीं करती है, आप ऐसे कैसे हमें आप कॉल कर रहे हैं। तो उसने बोला, एचआर ने, कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, टीसीएस ने अब नई पॉलिसी निकाली है, 5 साल बाद हम रीहायर कर सकते हैं। तो इन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है। तो फिर इन्होंने इंटरव्यू वगैरह दिया तो इनका लाइक बहुत हो गया था, लेकिन इनको कहीं और अच्छी जगह हो गया तो ये वापस उधर चले गए। तो गाइज, ये थी लाइक रीहायरिंग की पॉलिसी, जो कि रिटन डॉक्यूमेंट में कहीं नहीं है। ओवरऑल ऐसा होता रहता है, लाइक जिनको वो मन होता है ले लेते हैं, जिनको मन होता है नहीं लेते हैं। ये सब उनके मन पे और प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। तो अब एक और चीज़ जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, वो ये कि जैसे आप 2-3 साल का एक्सपीरियंस है, आपको टीसीएस का ऑफर लेटर आया और फिर आप चाह रहे हैं कि उसमें ना जाएं अभी और बाद में जाएं, और आपको दूसरी कंपनी में ज़्यादा हाइक मिल रहा है तो वहाँ चले जाएं, ये सब आपके दिमाग में आ रहा है और आपने टीसीएस का ऑफर रिजेक्ट कर दिया। तो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या टीसीएस आपको दोबारा कॉल करेगी। ऐसा कुछ नहीं है, टीसीएस दोबारा कॉल करती है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, उनको लाइक उन्होंने ऑफर रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन बाद में भी टीसीएस ने कॉल किया और उन लोगों ने जाके टीसीएस ज्वाइन किया।
तो ये थी ओवरऑल इस टाइप की हायरिंग रीहायरिंग पॉलिसी के बारे में हमारी जो जानकारी थी वो हमने आप तक शेयर की। और इसमें मैं एक अपना भी पॉइंट रखना चाहूँगा, अपना भी जो मैंने अभी ऑब्जर्व किया है करंट क्वार्टर रिजल्ट और इन सब चीज़ों को देखकर, वो ये है कि टीसीएस का एट्रिशन रेट जो है 17% है। लगभग जो भी एम्प्लॉय बेस है उसमें से 1 लाख एम्प्लॉय ने टीसीएस में रिजाइन कर दिया है। तो डेफिनेटली अब टीसीएस जो है इस चीज़ पर सोचेगी और वो रीहायरिंग को थोड़ा कॉमन करेगी और लोग दोबारा रिहायर होंगे। तो इसलिए ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और ये बस मेरी अपनी राय है, बाकी जो होगा वो तो आप आगे देखेंगे ही मार्केट में। तो ये थी ओवरऑल टीसीएस की स्टोरी, जहाँ पर रिहायरिंग हायरिंग की काफ़ी चर्चाएं होती हैं। तो इस तरह के वीडियोस जो है हम लोग आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और आपका कोई डाउट हो तो वो भी बताएं। और इसके अलावा अगर आप इंस्टेंटली आंसर चाहते हैं अपने क्वेश्चंस का, तो हमें इंस्टा पर भी डीएम कर सकते हैं, जो कि हमारा हैंडल है, उसको आप यहाँ पर स्क्रीन पर भी देख सकते हैं और हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। तो हमें इस तरह से आप मोटिवेट करते रहें, हमारे वीडियोस को देखते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।